बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग की सबसे पहले प्रॉपर्टी है लॉग ए इक्वल 1। यानी बेटा अगर लॉग के अंदर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए तो फिर वैल्यू कितनी हो जाती है 1। जैसे अगर कहीं पे लिखा है लॉग 2 तो देखो बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों क्या है, सेम है, इसकी वैल्यू 1। लॉग 10 इसकी वैल्यू 1। लॉग रूट थ्री इसकी वैल्यू 1। बेटा तुम सिंपली इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं log बेस 2 लेट log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आओ तो जो log का बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही बेस रहेगा, जो इक्वल में है वो पावर में चल जाएगा और जो सामने है वो इक्वल में आ जाएगा। इक्वल में आ जाएगा बेटा। अब बेटा इसके पावर में कुछ नहीं, यानी कि 1 है। अब दोनों साइड की बेस सेम है, इक्वल की साइन है, तो इनके पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि लॉग में यदि बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो फिर वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी log ऑफ 1 बेस एनीथिंग इज 0। यानी log ऑफ 1 टू द बेस 2 0, log ऑफ 1 टू द बेस 10 0, log ऑफ 1 टू द बेस रूट 2 0। यानी 1 का लॉग लो, बेस किसको भी रखो, हमेशा क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। एक छोटा सा प्रूफ देख लो, जैसा ये हम लोग बोलते हैं लेट log ऑफ 1 टू द बेस 2 x। लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। अब बेटा एनीथिंग पावर 0 क्या होता, 1 होता, लेकिन LHS में 2 है तो हम लोग 1 को लिखेंगे 2 पावर 0। अब दोनों साइड बेस सेम है, इक्वल की साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देयरफॉर x इक्वल 0। यानी log ऑफ 1 टू द बेस 2 इसकी वैल्यू क्या लिए थे, x, और x क्या आ गया, 0। यानी अगर आप log की वैल्यू निकालो और बेस कुछ भी रहने दो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, 0। दोनों प्रॉपर्टी याद रखो बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी log बेस a m रेस टू n इक्वल n log a रेस टू m। यानी बेटा जो आर्ग्यूमेंट के पावर में है वो कहाँ पे आ जाता है, लॉग के सामने। अब बेटा हमको इसके प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो हमको सिर्फ फॉर्मूले चाहिए। देखो हम इसको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। जैसा कहीं पे लिखा है log बेस 2 8। अब log बेस 2 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, क्या जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो कहाँ चल जाएगा, लॉग के सामने। यानी ये हो जाएगा 3 log 2 2। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उसके लॉग की वैल्यू कितनी आती है, 1। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है ना। कहीं पे ऐसा लिखा है log बेस 10 x स्क्वायर, ये आर्ग्यूमेंट है, इसके पावर में क्या है, 2, तो ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, सामने। यानी ये हो जाएगा 2 log ऑफ x टू द बेस 10। कहीं पे ऐसा लिखा है log, कहीं पे लिखा है बच्चों log बेस 10 रूट 2। तो देखो बेटा log बेस 10 रूट का मतलब क्या रहता, पावर में हाफ। ये log का बच्चों आर्ग्यूमेंट है, और जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो कहाँ चल जाएगा, log के सामने। तो ये हो जाएगा हाफ log बेस 10 2।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेटा क्या करती, जो आर्ग्यूमेंट का पावर है उसको सामने लेकर आ जाती। फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग ए एम एन, लॉग ए एम एन। बेटा अगर इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट है उसको अगर हम लोग कुछ फैक्टर्स में ला ले तो उनके बीच में कौन सी साइन आ जाएंगी, मल्टीप्लाई की। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता बेटा मैं तुमको, जैसा यहाँ 8 लिखा है, 8 लिखा है तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो बिल्कुल सही सोच रहा। उससे ऊपर की प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी से जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो कहाँ पे आ जाएगा, सामने। ठीक है, तो अभी मैं वाली प्रॉपर्टी नहीं समझाना चाहता, इसके लिए मैंने इसको ऐसा लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा कि ये जो जितना मल्टीप्लाई है, कितने मल्टीप्लाई थे, 2 मल्टीप्लाई थे, तो ये 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जितने भी फैक्टर है इन सबके आगे क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। इन सबके आगे क्या लग जाएगा, लॉग। देखो लॉग 2, लॉग 2, लॉग 2, यहाँ पर बेस कितना है, ए, तो यहाँ पे सबका बेस ए। अब लॉग बेस ए टू प्लस लॉग बेस ए टू प्लस लॉग बेस ए टू, तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस ए टू। ठीक है कि नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि लॉग बेस ए एम एन, एम और एन के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये लॉग इस मल्टीप्लाई को काय में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, और ये हो जाएगा लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। जैसे कहीं पे लिखा है लॉग बेस ए रूट 6। अब देखो बेटा रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर में हाफ। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी बताती कि जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो कहाँ पे आ जाएगा, लॉग के सामने आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा हाफ लॉग ए 6। अब मेरे को जरूरत प्रूफ में ऐसा 2 3 दिखाई दे रहा, तो देखो मैं 6 को लिख लूंगा, 6 को लिख लूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा लॉग क्या करेगा, लॉग इस मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और जितने फैक्टर थे सबके आगे लॉग लग जाएगा, लॉग ए टू लॉग ए थ्री। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेटा जिस तरीके से लॉग मल्टीप्लाई को काय में कन्वर्ट करता, प्लस में, ठीक उसी तरीके से वो डिवाइड को कन्वर्ट करता माइनस में। देखो यहाँ m और n के बीच में क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। इसके भी आगे लॉग लग जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसके भी आगे लॉग लग जाएगा। देखो बेटा जैसा अब हम और सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, कहीं पे लिखा है लॉग एक्स वाई अपॉन जेड। अब बेटा न्यूमरेटर कौन है, एक्स वाई, डिनोमिनेटर क्या है, जेड, तो बेटा लॉग डिवाइड को काय में कन्वर्ट करेगा, माइनस में। न्यूमरेटर क्या था, एक्स वाई, तो लॉग बेस 2 एक्स वाई। डिनोमिनेटर क्या था, जेड, तो लॉग बेस 2 जेड। अब देखो बेटा एक्स वाई के बीच में भी कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है, तो लॉग मल्टीप्लाई को काय में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में, काय में कन्वर्ट कर देगा प्लस में, और x के आगे लग जाएगा log 2 और y के भी आगे लग जाएगा log 2, log बेस 2x log बेस 2y माइनस log बेस 2z। क्या बेटा फॉर्मूले समझ में आए। और बेटा मैथ्स के अंदर तुमको पता है 2 वे फॉर्मूले चलते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसा यूज कर सकते हैं तो समय पढ़ने पे हम लोग याली स्टेप से याली स्टेप में भी आ सकते हैं। यानी अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log बेस ए 10
माइनस लॉग बेस ए 2। तो देखो बेटा, ये दोनों के आगे लॉग है, तो जो माइनस है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना था 10, इसका आर्ग्यूमेंट था 2। माइनस के साइन वाला पहला आएगा, माइनस के साइन वाला बाद में आएगा, और दोनों के आगे क्या लग जाएगा, लॉग। 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है, तो बेटा मैथ्स के फॉर्मूले दोनों तरफ चलेंगे, हमको दोनों तरफ आना चाहिए। अभी हमने बेटा फॉर्मूले पढ़ लिए, सब फॉर्मूलों को एक जगह पे लिख लेते। सबसे पहले हमने पढ़े लॉग, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू 1। दूसरा पढ़े कि लॉग ऑफ 1 बेस एनीथिंग 0। तीसरा हमने पढ़े कि लॉग के जो आर्ग्यूमेंट का पावर है, जो आर्ग्यूमेंट का पावर है वो कहाँ पे आ जाता है, सामने। फोर्थ हमने पढ़े कि लॉग मल्टीप्लाई को काय में कन्वर्ट कर देता, प्लस में। और लास्ट हमने पढ़े कि लॉग डिवाइड को कन्वर्ट कर देता माइनस में। अब बेटा तुम किताब उठाएंगे तुमको बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिखेंगी। हाँ, वो प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे, अगर हम मैथ्स का लॉग पढ़ेंगे तो 10 दिन तो सिर्फ लॉग ही चलेगा, हमको 3-4 दिन में लॉग कंप्लीट करना है। तो हम लोग सिर्फ हमारे उसमें से सिलेक्टिव चीजें पढ़ेंगे जो हमारे काम में आने वाली है। बाकी डिटेल वाले तो तुमको मैथ्स के अंदर तुम्हारे मैथ्स के टीचर करा के देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते बच्चों, चलो शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। देखो लॉग बेस 10 5 प्लस 2 लॉग बेस 10 4। बेटा उल्टे फॉर्मूले भी चलते हैं। देखो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट के पावर को कहाँ पे ला रहे थे, सामने। अब इन दोनों को ऐड करने से बेटा ये 2 रोक रहा। हाँ, अगर दोनों का देखो बेस तो सेम है, अगर आर्ग्यूमेंट भी सेम होता तो मैं इनको डायरेक्ट प्लस कर लेता था, लेकिन आर्ग्यूमेंट एक का 5 है और एक का आर्ग्यूमेंट 4 है, मैं इसको डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकता। कौन, किसके वजह से मैं डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकता, इस 2 के वजह से। तो इस 2 को हटाना है। तो देखो ये प्रॉपर्टी में हम आर्ग्यूमेंट के पावर को कहाँ पे ला रहे थे, सामने। तो अब इसका उल्टा, सामने वाले को कहाँ पे ला सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के पावर में। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 5 लॉग बेस 10, ये 2 पावर में चल जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 5 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों प्लस में है और दोनों का बेस सेम है। तो बेटा मल्टीप्लाई काय में कन्वर्ट होता था, प्लस में। देखो मल्टीप्लाई काय में कन्वर्ट होता था, प्लस में। अब उल्टा प्लस काय में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। प्लस काय में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। प्लस होने पर लॉग सेपरेट होता था। देखो ना, मल्टीप्लाई से प्लस होने पे लॉग क्या हो जाता था, सेपरेट हो जाता था। लेकिन प्लस से मल्टीप्लाई में लॉग क्या हो जाएगा, कॉमन। लॉग क्या हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, अब बेटा 5 16 जा कितना होता है, 80। 5 16 जा कितना होता है, 80। ये बेटा यही फॉर्मूले है जो तुमको बहुत मदद करेंगे। हम सिर्फ वन साइडेड फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे कि सिर्फ ऐसे बता के हट गए, क्या हाँ कर लिए। हमको बेटा टू साइडेड दोनों तरफ फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते आना चाहिए। नोट करो इसको। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, लॉग बेस 2 81 लॉग बेस 2 9। ध्यान से देखो बेटा, दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, बेस सेम होना भी चाहिए, तभी हम लोग हमारे फॉर्मूले जो भी लगाना है लगा सकते हैं। अब देखो लॉग बेस 2 81 को मैं क्या लिख सकता, 9 का स्क्वायर। 81 को मैं क्या लिख सकता, 9 का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये आर्ग्यूमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट का पावर है
वो कहाँ पे आ जाता, सामने, यानी 2 कहाँ पे आ जाएगा, सामने। 2 log base 2 9 log base 2 9 log base 2 9 log base 2 9 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट, log base 10 3 प्लस 3 log base 10 2 माइनस 2 log base 10 5। ठीक है बेटा, अब हमको प्रॉब्लम इनसे ही है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, कि आर्ग्यूमेंट का पावर कहाँ पे आता है, सामने। अब इसका उल्टा, जो सामने है वो कहाँ चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट के पावर में, आर्ग्यूमेंट के पावर में चला जाएगा। जो सामने है वो कहाँ चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट के पावर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा log base 10 3 log base 10 8 log base 10 25। अब ये दो को देखो बेटा, log प्लस को काय में कन्वर्ट करता, मल्टीप्लाई में। जब प्लस से मल्टीप्लाई जाते तो log क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। log क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। जब मल्टीप्लाई से प्लस जाते तो log सेपरेट हो जाता। जब प्लस से मल्टीप्लाई जाते तो log क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। तो ये हो जाएगा 3 8 24। अब फिर से वही बात बेटा, माइन अगर log के बीच में माइनस साइन है तो काय में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। जब माइनस से डिवाइड में आते तो log क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। और जब डिवाइड से माइनस में जाते तो log क्या हो जाता, सेपरेट हो जाता। जो माइनस के पहले लिखा है वो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। जो माइनस के बाद में लिखा है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है बेटा, अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता। ये प्रॉपर्टी बेटा देखो, log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन इक्वल log बेस ए एम अपॉन एन। अब बेटा तुमको लग रहा होगा कि भैया ऐसी प्रॉपर्टी लिख के हमको तो 10th में सिखाते थे, अभी क्यों नहीं सिखा रहे। क्योंकि बेटा हम लोग ना यहाँ फिजिक्स कर रहे हैं। फिजिक्स में हमको लिखने की जरूरत नहीं रहती है स्टेप्स, डायरेक्ट हमको असल ये लिखने का जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला यूज करें, हमको तो ये पता होना चाहिए। इसके लिए टाइम बचाना एग्जाम में। नेक्स्ट, हाफ log बेस 236 प्लस 2 log बेस 5 7 माइनस हाफ log बेस 5 12। यहाँ पे बेटा बेस 5 है, मैंने मिस्टेक से 2 लिख दिया। तो देखो बेटा फिर से हमको ये प्रॉब्लम देंगे जो log के सामने है। तो बेटा हमने क्या पढ़े, जो सामने है वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, आर्ग्यूमेंट के पावर में। 36 के पावर में हाफ, 7 के पावर में 2, 12 के पावर में हाफ। ठीक है, अब बेटा 30 हाफ का मतलब क्या होता है बेटा, 36 के पावर में हाफ, यानी 36 की स्क्वायर रूट। और 36 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 6 होती है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 12 के पावर में हाफ यानी 12 की स्क्वायर रूट। 12 की स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का एक 2 बाहर, कितना हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा 2√3। तो log बेस 5 2√3। ठीक है, अब बेटा ये दो को देखो, कौन से साइन है, प्लस। प्लस है, log सेपरेट है, तो बेटा प्लस काय में कन्वर्ट हो जाता, मल्टीप्लाई में। और जो log सेपरेट था वो log क्या हो जाता, कॉमन निकल जाता। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 49।
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएंगे हमारे 6 9 ज़ा 54, 24 और 5 29। अब देखो बेटा यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस है, और लॉग क्या है, सेपरेट है। माइनस है, लॉग सेपरेट है, तो ये माइनस काय में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में, और लॉग क्या निकल जाता, कॉमन। लॉग क्या निकल जाता, कॉमन। जो माइनस के पहले लिखा है वो क्या बन जाता, न्यूमरेटर, और बाद वाला डिनोमिनेटर। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 4 ज़ा 7 ज़ा। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो। √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा, यानी ये हो जाएगा लॉग बेस 549 √3। ठीक है बेटा।